नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृदोष से मुक्ति के मात्र 5 उपाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और कई बार तो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। पितृदोष से मुक्ति के हम यहाँ आपको 5 उपाय बताएंगे। पितृदोष से मुक्ति के शर्त यह है कि आप अपने कुल के धर्म परंपरा को निभाएं, घर की महिलाओं का सम्मान करें और कर्म को शुद्ध रखेंगे तो यह उपाय कारगर सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं। नंबर 1, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। ऐसा आप 5 गुरुवार को करें। मतलब यह है कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सदस्यों से भी 10-10 के सिक्के एकत्रित करें और उसे मंदिर में दान करें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। नंबर 2, कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं। कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। नंबर 3, कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। चारों में से जो भी समय पे मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। नंबर 4, पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्र जाप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है और एकादशी व्रत रखने में भी यह कठोरता के साथ रखना चाहिए। नंबर 5, दक्षिणमुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिणमुखी नैतिक कोण या आग्नेय कोण में मकान है तो मकान के सामने दरवाजे से 2 गुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। अब हम बात करते हैं पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष लगने के मुख्य कारण क्या हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से भी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय न किया जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? आइए अब हम जानते हैं। पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण है। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी
एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो यह पितृदोष का एक लक्षण है। संतान सुख से वंचित रहना। कई